एक तरफ जहाँ पर आप देख रहे हैं कि भानु दीदी सुबह उठ कर के बिस्किट और कॉफ़ी जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर साफ़ सफाई कर रही हैं। भानु दीदी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ घर तो यहाँ पर था, तो आपने ये कल रात को ही यहाँ पर पेड़ों की छाया के नीचे उधर बना दिया उनका घर। हाँ मैम। तो फिर इसको साफ करने की क्या जरूरत है आपको? इसको साफ करने के लिए इसलिए कि ऐसे कचरे में ना वो कुछ भी जिंजीरावर आ जाते हैं ना। देखो, तो अब ये बात जो एक एनिमल के ऊपर काम करने वाले लोग होते हैं, जागरूक दयालु नागरिक, वो इतना सोचते हैं कि भाई ये यदि जानवर यहाँ पर डॉग्स बैठेंगे, बारिश का मौसम है और यहाँ पर कोई सांप, नेवला, किसी भी तरीके का जानवर आ सकता है और वहीं उनके बैठने की जगह है। तो ये देखिए, हम आपको घर भी दिखाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरती से इनका घर बना हुआ है यहाँ पर। हाय, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो आ जाओ, आ जाओ। तो ये जो इतना खूबसूरती से घर बनाया गया है, पूरा प्लान करके, नीचे टाइल्स लगाइए ताकि बारिश के अंदर में कीचड़ में इनका घर धंस ना जाए, ऊपर शेड डाल दिया है ताकि इनके मुंह पर भी पानी ना आए, यहाँ पर दोनों तरफ गद्दे लगा दिए हैं। तो ये जो यहाँ पर कॉफ़ी और बिस्किट का घर बनाया है भानु दीदी ने, और अभी वो जो सफाई कर रही हैं, बारीक सफाई, ताकि वहाँ पर कोई जानवर यदि आ ना जाए और इनको किसी तरीके की तकलीफ ना हो, इस बात को आगे रखते हुए आज हम आपसे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं, जो है मंदसौर की हेमा जी, जो एक जागरूक दयालु नागरिक थी, बिल्कुल ठीक भानु दीदी जैसे। और वो अपनी गली के 25 डॉग्स को खाना खिलाती थी और उन्हें धमकी दी गई कि रोज 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 एक एक करके वो सभी डॉग्स को, उनका पड़ोसी उन डॉग्स को जान से मारने वाला था। हेमा दीदी इतनी परेशान हो गई कि उनको कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने अपने जीवन को ही अंत करने की निर्णय ले लिया। आपको पता है? पता है आपको? नहीं मैडम, मेरे को वीडियो तो मैंने देखी थी, इंस्टाग्राम पे आई थी। हाँ, कि ऐसी ऐसी बात है, वो धमकी दे रहे थे उनको। हाँ। तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। सो ये कितनी दुखद बात है। दुखद बात है ना। तो अब आप बताइए कि आप भी हेमा दीदी के जैसे 20-25 डॉग्स को खाना खिलाती हैं। हाँ, मैं तो खिलाती हूँ। तो आप को ऐसी कोई धमकी देगा तो आप क्या बोलोगे? उन्होंने बोला था कि आपके कुत्ते 25 कुत्ते जो हैं वो आपके कुत्ते हैं। तो अब आपने समझ तो लिया ये कुत्ते किसके थे? मैम सबके थे वो, लेकिन वो और प्राइमरली नगर निगम के थे। नगर निगम के हाँ। थे। और बस वो आदमी उनका ही बता रहा था कि तुम्हारे क्यों बता रहा था? क्योंकि वो खाना खिलाती थी उनको। और वो आदमी जो वो है वो अज्ञान था। अब देखिए, एक बार मैंने आपको पूछा था ना फीडर कार्ड वाली बात। फीडर कार्ड यदि हेमा दीदी के पास रहता तो भी क्या वो आदमी धमकी देने से बाज आता? नहीं आता। क्यों? जब तक वो इंसान खुद रोटी खिलाना चालू नहीं करेगा, वो ऐसी धमकियां देता रहेगा। तो मेन सॉल्यूशन क्या था? पब्लिक अवेयरनेस, जागरूकता। जैसे आप जागरूक हैं, है ना? तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या करना था? हमने कितनी बार बोला था ट्विटर पर आ जाओ। ये पूरी इंडिया के लिए सोचने वाली बात है। जितने बड़े बड़े पेजेस चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, लाखों, मतलब 15 लाख 20 लाख ऐसी फॉलोइंग के पेजेस चल रहे हैं, और वो एक कुत्ते पे ध्यान देते हैं, उसको उठाते हैं, उसका इलाज करते हैं और लोग उनको बोलते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन क्या वो एक कुत्ते के काम करने से 4 करोड़ कुत्तों का ऐसा कल्याण संभव था? अब आप तो करिए काम, हम आगे बताते जाते हैं। तो जो प्रॉब्लम हेमा जी ने फेस करी और जिसके चलते वो ये दुनिया छोड़कर चली गई हैं, उसके मुख्य गुनाहगार भी समझ लीजिए। जब हम सबको पता है, एक नहीं सब्जेक्ट में काम करने वाले लाखों लोगों को पता है कि पब्लिक अवेयरनेस वाज द महासमाधान। कॉफी समझ लिया ना तुमने? बोला था ना पब्लिक अवेयरनेस इज द महासमाधान। पर तुम हो कि बस बैठे रहते हो, बस बैठे रहते हो। और तुमने आज तक ना तो पब्लिक को ये समझाया कि भैया ट्विटर पर आ जाओ, भैया लिखित में बात करो, भैया एकता का परिचय दो, भैया यूनाइट होकर का काम करो, एक सरकार को जगाने का काम करो। आज यदि सरकार, हाँ हाथ तो मिला लूंगी मैं तुमसे, हाथ बिल्कुल मिला लूंगी, पर सरकार को भी ये बात समझनी चाहिए कि जब तक पशु सेवक जो काम कर रहे हैं उनके मुद्दों को नहीं सुना जाएगा, उनके मुद्दों को नहीं समझा जाएगा, तब तक इसी तरह मंदसौर की हेमा दीदी के जैसे कई दयालु नागरिक हैं जो कि भले ही हेमा दीदी ने तो अपनी जान दे दी, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो तिल तिल कर रोज मर रहे हैं। वो रोटी खिलाने में, एक जानवर को रोटी खिलाने के अंदर में उनको डर लगता है कि कहीं उनका पड़ोसी आकर के उनको गाली गलौच ना करने लग जाए, लड़ाई ना करने लग जाए। यही कलयुग है,
यही कलयुग है। इस कलयुग को यदि बदलना है तो सरकार को आगे आना पड़ेगा, स्टेप इन करना पड़ेगा, जन जागरूकता करनी पड़ेगी। क्योंकि जो कुत्ता गली में जी रहा है वो किसी एक डॉग लवर का या जागरूक नागरिक का नहीं, बल्कि पूरे देश के 140 करोड़ नागरिकों का था, है, रहेगा। और आज हेमा दीदी की मौत पर डॉगिटाइजेशन परिवार बेहद निराशा महसूस कर रहा है, क्योंकि उनकी मौत नहीं हुई होती यदि जन जागरूकता हो चुकी होती तो। भैया एक बार ज़रा कॉफ़ी को हाथ लगा के बताना। अब ये देखिए, ये आए, इन्होंने प्यार करा, ये जागरूक इंसान है इसलिए इन्होंने प्यार करा। ये जागरूक नहीं होते ना तो ये कॉफ़ी को पत्थर मार रहे होते। ऐसी ही जागरूकता हम चाहते थे कि सरकार पूरे देश के सभी नागरिकों के भीतर करे, पर जो नहीं हुई उसके चलते हेमा दीदी की मौत हुई है। बहुत डीप में जाके समझना पड़ेगा कि जागरूकता की क्या इम्पोर्टेंस है, तब जाकर के 4 करोड़ जानवरों का कल्याण होगा। ये सैंपल के 1-2 कुत्तों का कल्याण करके कुछ नहीं होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।